मेरी गवाही मेरे भतीजे की है। लास्ट संडे को जो है वो बाहर निकला और जैसे कि बसंत के इवेंट था तो उसके अंदर वो बाहर काइट्स को देख रहा था और जब वो रोड के ऊपर था तो एक गाड़ी आई और उसने हिट किया। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने उसको अपने हाथों पर उठा लिया। उसके ज़्यादा चोट नहीं लगी जिस तरह वो गाड़ी लगी थी और बहुत ज़्यादा वो नुकसान हो सकता था, लेकिन सिर्फ उसके माथे पे लगा थोड़ा सा। और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसा कि कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो तेरे अपने परों पर उठा लें। खुदावंद का शुक्र हो सारे जलाल के लिए। हालेलुया। मेरी गवाही हमारे बेटे के हवाले से है। तो जैसे कि पास्टर जी ने बताया था, काफ़ी टाइम से हमारे पास बेबी नहीं था, 5 साल हो गए थे हमारी शादी को। तो पास्टर जी ने दुआ की है। 2024 में हमने मीटिंग भी करवाई थी, उधर पास्टर जी ने बोला था 2025 में खुदा आपको बेबी देगा और बेटा देगा, और ऐसा ही हुआ कि खुदा ने हमें 2025 में खूबसूरत बेटा दिया है पास्टर जी की दुआओं से। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। प्रेज हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी गवाही मेरे ससुर के हवाले से है। मेरे अब्बू काफ़ी पिछले दिनों में बीमार हो गए थे और हम बहुत परेशान भी हुए और हमने बहुत सी दुआएं भी की, और खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादम पास्टर नदीम बरकत हमारे घर गए और उन्होंने खुदा के कलाम को ही, जैसे कि अभी पास्टर आशर बता रहा था कि खुदा के कलाम में बहुत सी कुव्वत और ताकत है। और खुदा का कलाम खुदा के बंदा ने सुनाया कि बचपन से लेके लड़कपन तक और लड़कपन से लेके बुजुर्गी तक खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे ही खुदा का कलाम खुदा का बंदा सुना रहा था और वो टांगों से बिल्कुल मेरे अब्बू से चला नहीं था जाता, वो गिर जाते थे जब उठते थे। तो हम एक या दो उनके ऊपर ज़रूर उनके साथ ही रहते थे, और हमारा चर्च आना भी थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमारे लिए कि हम उनको अकेले छोड़ के नहीं थे आ सकते। और जैसे खुदा के खादम पास्टर नदीम बरकत हमारे घर गए, कलाम सुनाया, और अब खुदावंद का शुक्र है कि मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक है, और ये सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी शादी के रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा भाई काफ़ी सालों से जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में है, तो सारा जो हमारा फाइनेंसेस थे वो उसके ट्रीटमेंट में जाता था, और शादी की ऐसे कोई सेविंग नहीं थी और कोई भी तैयारी नहीं थी कि बाय हैंड कोई जहेज़ बनाया हो या कुछ भी कोई भी प्रेपरेशंस हो, और मैं इस बात से काफ़ी वरिड रहती थी। लेकिन पास्टर नदीम ने मेरी शादी 2025 में होनी थी, और उससे पहले ही उन्होंने 2024 में प्रोफेसी की और 25 में दोबारा प्रोफेसी की कि आपकी शादी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होगी। और इसी तरह खुदा की खादमा पास्टर शीबा ये हमेशा एक ही वर्ड बोलते थे कि आपकी शादी ज़बरदस्त तरीके से होगी। अब शादी का जो था दिसंबर में होने था, महीना शुरू हो गया था, कोई तैयारी नहीं थी, यहाँ तक कि लड़कियाँ पहले से अपने ड्रेसेस और ये मेकअप्स एंड ऑल सब पहले डिसाइड कर लेती हैं। तो मेरे दिल में एक सुकून था कि हो जाएगा। सब मुझे पूछते भी थे कि तैयारियां की, तो मैं कहती थी नहीं हो रही हैं, हो जाएंगी। और मेरी शादी मतलब पास्टर नदीम कहते थे कि ये बहुत ब्लेस्ड होगी शादी, ना सिर्फ मेरे लिए मेरी फैमिलीज़ के लिए बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान के लिए इतनी ब्लेस्ड साबित हुई कि पहले हमारी फैमिली में ज़रा बच्चों के रिश्ते ना बड़ी एक किस्म की एक बंदिश थी। तो जब से जिस महीने में मेरी शादी हुई उसी महीने में मेरी मतलब बाकी बहनों के और कज़न्स के जो है वो रिश्ते और मंगनियाँ और धूमधाम से सबके, और इनफैक्ट जो मेरी शादी थी वो ऐसे हुई है जैसे ना जाने कितने सालों की प्रेपरेशंस हो रही थी। और ऐसी शादी मतलब हमारे ख़ानदान में जितने मर्जी भी कोई रईस हो, ऐसी शादी किसी की नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि इस तरह की शादी किसी की भी नहीं हुई, और अब तक फैमिली की सबसे रॉयल जो है वो शादी कंसिडर हुई है। और ये वर्ड्स मैं अपनी प्रेयर में बोल रही थी कि खुदा के खादम ने प्रोफेसी की है, तो खुदावन ये मैं इस बात पे ईमान रखती हूँ और ईमान से खड़ी हूँ, और ऐसा ही होगा। और मुझे नहीं पता कि सारे काम कैसे हुए, किस तरह हुए, और खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि सिर्फ इस चर्च के जो खादम है उनका तो हाथ मेरे पे हमेशा रहा। मुझे नहीं पता और भी पता नहीं कौन कौन से खादम थे जिन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरे लिए बरकत चाहिए, और ये खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदावन अपना हाथ रखा।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब खुदावंद के खादम मेरे मतलब मुझे घेरा हुआ था और मैं बहुत अनॉइंटेड होके अपनी शादी के इस जो है बंधन में बंधी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। लेकिन अबलीस ने अपना अटैक किया। वो ये किया कि मेरे लिए ना इस घर के दरवाजे ना बंद हो रहे थे। मेरे मतलब इन लॉज जो है वो किसी और चर्च जाते हैं। अब मेरा जो एक लगाव है इस चर्च के साथ वो इस तरह से है कि मैं नहीं छोड़ पाती और ना मैं कभी छोड़ सकती हूँ। और मैंने इस पूरे टाइम में इस चीज़ को फ़ील किया है कि मैं इस चर्च की बरकत जब से मुझसे हटी है तो मेरी मतलब जो यूँ लाइफ थी ना वो टोटली डाउन मुझे फ़ील हो रही थी। और उस दौरान मेरी पास्टर नदीम से भी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो काफ़ी बिज़ी उनका स्केजूल जा रहा था क्रिसमस के डेज़ में। अब क्रिसमस से लेके अब मतलब अब मैं मिड में आई हूँ, फेब में, तो मेरी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी लाइफ और मुझे था कि मैं वापस जाऊं। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदावंद रोया में अपने खादम को दिखा रहा था मेरे साथ। और जो मैंने लास्ट रोया देखी उसमें मैंने ये देखा कि जो आपकी चली हैं पिछले दिनों सेमिनार्स चले हैं जिसमें उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को अनॉइंट किया था। अब मैं उसमें नहीं थी और वो जो एक चीज़ का पेन था मेरे दिल में था। तो इस फ्राइडे से कुछ दिन पहले मुझे रोया में देखा कि खुदा के खादम ने मुझे अनॉइंट किया है और मैं ऐसी अनॉइंटिंग मैंने कभी भी अपनी रोया में नहीं देखी जो मैंने देखी। फिर मैंने खुदा के खादम से दुआ की तो उन्होंने कहा कि अब आपके बंधन टूटे हैं, अब आप वापस आओगे अपने चर्च में। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि कोई रुकावट नहीं थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने जिन्होंने मुझे बोला था कि अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो अब हमारे चर्च जाया करो आप, तो आज मैंने उनसे कहा कि मैंने जानना है तो ये सेट मैंने आपको मना नहीं किया, आप जा सकती हो। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आई केम बैक और खुदावंद की ब्लेसिंग्स जो है वो आई बिलीव के दोबारा से जो है वो मेरे साथ यूनाइट होंगी। थैंक यू। खुदा का शुक्र हो, शुक्रगुजारी की जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज